कलयुग के इस आधुनिकता में जब भी हम किसी प्रेम कहानी का जिक्र करते हैं तो हमारे मन में कुछ दो चार ऐसे जोड़े हैं जिनका जिक्र हमारे जुबान पे आते हैं। जैसे कि हम बात करेंगे लैला मजनू, हीर रांझा। ऐसे कई ऐसे जोड़ी हैं जिनकर जुबान पर नाम आते ही लोग कहते हैं कि इनके जैसा प्रेम कहानी शायद किसी की नहीं है। मगर अभी स्क्रीन पर जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस तस्वीरों को देख रहे हैं, तो यह कहानी भी उनसे कहीं कम नहीं है। मैं तो कहूँगा कि कहीं ज़्यादा ही है। इस तस्वीर के माध्यम से और इस वीडियो के माध्यम से आप जिस पति पत्नी को देख पा रहे हैं वीडियो के माध्यम से, हम इनको आज के कलयुग के राधा कहें, कृष्ण की प्रेम कहानी कहें, सीता कहें या राम के लिए वियोग उनका कहें। नमस्कार, मैं सुधानंदन झा। आप अभी देख रहे हैं वैदेही विचार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो, अगर आप सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर होंगे तो यह वीडियो आपके बीच जरूर कहीं न कहीं न जाने अनगिनत बार आता होगा और आप स्क्रॉल करते हुए आगे बढ़ जाते होंगे। हमारे भी सामने जब यह वीडियो पहुंचा, बार बार पहुंचा, तो हमने भी जानने की कोशिश की कि आखिर इस कहानी के पीछे सारांश क्या है, आखिर क्या वजह रही है जो इसे इतनी दर्दनाक तरीके से दिखाया जा रहा है, जिससे अगर आप देखें तो कहीं न कहीं एक मानवीय होने के नाते आपका भी आँखें नम हो जाएगी, दिल भर आएगा। भैया मैं बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में जो आप जिस शख्स को देख रहे हैं, इस लड़की का नाम सृजना है और इनके जो पति हैं उनका नाम विवेक है। यह दोनों मूल रूप से नेपाल देश के रहने वाले हैं। साल लगभग मैं बात करूं तो शायद मैं सुनिश्चित तो नहीं कर सकता, मगर 2014-15 की बात है। यह दोनों कॉलेज में एक साथ मिलते हैं और विवेक जो है सो यह इनसे सीनियर रहते हैं, ये इनसे जूनियर रहती है। दोनों के बीच अच्छी दोस्ती होती है और दोस्ती इतनी गहरी होती है कि प्रेम उसका स्वरूप में तब्दील हो जाता है। लगभग 6 साल बाद दोनों फैसला करते हैं कि हम शादी करेंगे और दोनों एक बेहतर और एक सुखद जीवन के साथ, ईश्वर से प्रार्थना के साथ, वह शादी के बंधन में बंध जाते हैं। शादी के जस्ट 2-3 साल के बाद ही विवेक की अपनी पढ़ाई होती है, जिसके बाद उनको अमेरिका प्लेसमेंट लगता है। यह दोनों फैसला लेते हैं कि हम अमेरिका में रहेंगे, दोनों साथ रहते हैं। अमेरिका पहुंचते भी हैं। अमेरिका में रहने के कुछ दिन बाद से ही विवेक के सर में एक दर्द सा महसूस होता है, जिसको शायद हम आम जीवन में हमारे सर में बहुत सारे दर्द होते हैं, लोग नहीं जान पाते कि यह दर्द जो है हमारी जिंदगी के उन आखिरी पलों में से एक है जो शायद हमारी जिंदगी को अब घटाता जा रहा है। तो ऐसे ही दर्द की जांच के लिए जब सृजना ने कहा कि तुम दिखाओ, वो घबरा गई, तो विवेक ऐसे ही कहा कि तुम घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, या जरा सा कुछ होगा। मगर जैसे ही उस दर्द का एमआरआई रिपोर्ट आता है तो बताया जाता है कि विवेक कैंसर के चौथे स्टेज में है। और हम सभी जानते हैं कि कैंसर एक ऐसा बीमारी है, एक ऐसा समस्या हमारे देश में जो अगर किसी के अंदर जरा सा भी पाया जाता है तो आस छोड़ देते हैं कि वापस यह जी पाएगा भी नहीं। और उसमें भी अगर आपका प्रथम और द्वितीय स्टेज में रहे तो फिर भी आस रहती है कि हम इसको वापस ले आएंगे। मगर जब आप चौथे स्टेज में जाए तो वहां पर बहुत ही सक्सेस रेट कम है। यही हुआ विवेक के साथ। डॉक्टर ने बताया कि मात्र महज 6 महीने इनके पास वक्त है। अब जो जिस प्रेम कहानी की शुरुआत लगभग 9-10 वर्ष हो गया था, जो शादी में तब्दील हो गई थी, जिसने कई सारे सपने संजोए हुए थे। आप इंस्टाग्राम के माध्यम से भी इनका जो चैनल है वो कई ये दोनों रील्स बनाते हुए, वीडियो बनाते हुए नजर आते हैं, मस्ती करते हुए नजर आते हैं और देखने से भी लगता है कि हृदय के भी बहुत अच्छे होंगे। मगर जब जैसे ही इतनी गंभीर बीमारी की सूचना मिलती है और जैसे ही बताया जाता है कि महज 6 महीने का वक्त इनके पास रह गया है, तो दोनों एक दूसरे को गले लगकर बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं। मगर यहीं पर असली परीक्षा आती है, जो एक प्रेमिका के नाते जो अब पत्नी का स्वरूप ले रही है कि कैसे अपने जीवन साथी के उन क्षणों में उसका सहयोग करें जब आपको पता हो कि महज कुछ ही महीनों का यह मेहमान धरती पर रह गया है। तब यहाँ से यात्रा शुरू होती है। अब आप देखे होंगे कि लगातार 6 महीने से सृजना ने जिस प्रकार से विवेक के लिए अपने आप को बदला, हर तरीके से, जैसे जैसे विवेक का बीमारियों की वजह से चेहरा आता गया, बाल उसके मुड़ाते गए, वैसे वैसे ही सृजना ने भी अपने बालों को छोटे की। विवेक जिस तरीके से जी रहा था, जिस तरीके से सो रहा था, जिस तरीके से खाना खा रहा था, सृजना भी अपने आप को उस तरीके से ढालने की प्रयास की। और यह कहानी निरंतर लगभग 6 महीनों तक चली आ रही थी और विगत
एक दो दिन हुआ है जब विवेक ने अपने जीवन की आखिरी सांस ले ली। सृजना का वो उम्मीद टूट गया जिसके सहारे वो 6 महीने तक अभी जी पा रही थी। और उसके बाद से जो सोशल मीडिया पर इन दोनों की कहानी और इन दोनों की जो वीडियो के माध्यम से हमारे सामने तस्वीरें आ रही है, वो बहुत ही भावुक कर देने वाला है। भगवान किसी के भी साथ ऐसा ना करें। और कहीं न कहीं यह आधुनिक इस कलयुग के सीता का स्वरूप कहें, राधा का स्वरूप कहें, बहुत मेहनत किया, नहीं कर पाता है आज के समय में, कि जो जो हिम्मत सृजना ने दिखाई है। अब हम सब यही उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि उसके परिवार को इस भारी दुख के सहन करने की शक्ति दे, संबल प्रदान करे सृजना के ऊपर। क्योंकि हाल ही में कुछ ही वर्ष पूर्व, शायद एक दो वर्ष पूर्व, सृजना की जो सास हुई, विवेक की जो माँ, उसकी भी मौत हो गई थी। शायद उस दर्द से विवेक खुद को भी नहीं उबार पाए थे, कि विवेक खुद भी नहीं जानते थे कि अब महज हम भी कुछ ही महीनों के मेहमान इस धरती पर बचे हुए हैं। तो आप सभी से यही आग्रह है कि इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो केवल मतलबी के लिए लोगों से जुड़ते हैं, जो आपका केवल फायदा उठाना जानते हैं, जो आपके सुख में तो साथ होते हैं मगर दुख में साथ नहीं होते हैं। तो यह वीडियो उन लोगों के लिए सीख है, उन लोगों के लिए प्रेरणा है कि अगर साथ निभाना हो तो जरूर सृजना और विवेक की तरह होना चाहिए। बाकी अंत तक आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें।